मंगल कौन है? मंगल ग्रहों में सेनापति की भूमिका में है। और बुध कौन है? बुध युवराज है, एक राजा जो हमेशा अपने बच्चे की देखरेख नहीं कर सकता। अब युवराज इस बात को लेकर के सदैव भड़का रहे, किस पर? सेनापति पर, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को राजा का बच्चा समझता है, राजा समझता है, और ऊपर से यदि कहीं युवराज उद्दंड हो तो उस राजा का जो आदेश है वो सेनापति के लिए है कि युवराज की देखरेख होती रहे ठीक से। तो ऐसी स्थिति में बुध अच्छा फल देने वाले बन जाते हैं। इस सूत्र की पुष्टि लाल किताब भी करता है। परंतु नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो प्रातः 8:19 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 8:26 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। वज्र योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। उन दंपतियों को चाहिए जिन्हें संतति की कामना है, वो भोलेनाथ की आराधना प्रदोष काल में अवश्य ही करें। दिव्य महाप्रयोग ज्योतिषीय है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन में है। शुक्र और सूर्य युति बनाकर कर्क में, शुक्र वक्र अवस्था में है। बुध और मंगल युति बनाकर सिंह में, केतु तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा 8:26 तक प्रातः राहु के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात फिर पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में इनका संचरण है। तो रविवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? देखा जाए तो रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों का आज छुट्टी का दिन होता है, घर पर ही व्यतीत होता है। तो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है और कौन सी राशियां हैं जिनका दिन आनंदमय बीतने वाला है? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 अगस्त दिन शुक्रवार, कर्णवेध का मुहूर्त मिल रहा है। बोरवेल लगवाना है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है। जमीन भूमि क्रय करना है तो उसके लिए भी मुहूर्त है। प्रातः 6:05 से 9:59 तक, अथवा दोपहर 12:32 से दोपहर 2:32 तक। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, जैसे मुकदमा दायर करना है, तो प्रातः 9:59 से 10:29 तक। बाकी उस दिन और कोई मुहूर्त नहीं है। उस दिन
धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग। दिव्य महाप्रयोग के सूत्र की जानकारी जब हम लोग कर लेंगे, इसके पश्चात भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलेंगे। प्रिय दर्शकों, आज एक बेहद अद्भुत कमाल का सूत्र आपको बताने वाला हूं और इस सूत्र को समझाने का भी प्रयत्न करूंगा। यह सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में बुध जितना बलवान होगा उतना ही मंगल अशुभ होगा। कमजोर शब्द नहीं, ध्यान से सुनिएगा। जितना मंगल बलवान होगा उतना ही मंगल अशुभ होगा। कैसे? लेकिन यहां एक और पॉइंट है कि मंगल कुंडली में जितना बलवान होगा, और ऐसा मंगल यदि बुध से युक्त होता हो, बुध के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाता हो, नवम पंचम योग बनाता हो, अगर केंद्र का संबंध बना रहा है तो बस इतना ध्यान रखिए, केंद्र संबंध युति को भी कहते हैं, 1 4 7 10 यानी युति में भी हो। तो अगर एक वाला केंद्र संबंध है तो वो त्रिक भाव में ना हो, 6 8 12 में ना हो, तो ऐसी स्थिति में बुध अच्छा फल देने वाले बन जाते हैं। क्या सूत्र आपने सुना कि बुध बलवान होंगे तो मंगल अशुभ होंगे, यानी अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। जिस कुंडली में बुध बहुत बलवान है वहां मंगल का अच्छा फल नहीं मिलेगा, और जिस कुंडली में मंगल बहुत बलवान है और बुध के साथ अच्छा संबंध त्रिक भाव छोड़ के, तो फिर अच्छा फल मिलेगा। कैसे? आप इसे समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, इसे जरा कहानी के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा। मंगल कौन है? मंगल ग्रहों में सेनापति की भूमिका में है। और बुध कौन है? बुध युवराज है। बुध युवराज है। अब आप इसे ऐसे देखिए, एक राजा जो हमेशा अपने बच्चे की देखरेख नहीं कर सकता, तो सेनापति का यहां अर्थ है सब कुछ संभालने वाला, नेतृत्व करने वाला। सेनापति का अर्थ यहां पर हमेशा युद्ध वाली स्थिति तो हर जगह है नहीं, तो यहां पर सब कुछ संभालने वाला। तो उस राजा का जो आदेश है वो सेनापति के लिए है कि युवराज की देखरेख होती रहे ठीक से, युवराज की शिक्षा दीक्षा पढ़ाई ठीक से देखी जाए। अब युवराज इस बात को लेकर के सदैव भड़का रहे, किस पर? सेनापति पर, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को राजा का बच्चा समझता है, राजा समझता है, और ऊपर से यदि कहीं युवराज उद्दंड हो तो वो सदैव भिड़ने का प्रयत्न करेगा सेनापति से, बल्कि सेनापति की बात को काटने का प्रयत्न करेगा। अब सेनापति रोज रोज जाकर के राजा से शिकायत तो नहीं कर सकता ना, वो सेनापति रोज रोज राजा से शिकायत थोड़ी करेगा, कुछ चीजों को सहेगा। एक उदाहरण से देखिए तो अगर युवराज ने सेनापति की बेइज्जती कर दी, कुछ अहित कर दिया, तो क्या सेनापति सीधे राजा के पास चला जाएगा कि मैं आपके बच्चे को नहीं देखूंगा? नहीं, सेनापति का ये काम नहीं है। सेनापति का काम है नेतृत्व करना, तो हर परिस्थिति को वो सहेगा। तो क्या कहा कि बुध बली होंगे तो मंगल अशुभ हो जाएंगे। बुध बली होंगे यानी युवराज मजबूत पड़ा तो मंगल कमजोर पड़ेगा। लेकिन अगर मंगल मजबूत हुआ यानी सेनापति मजबूत पड़ा तो वो युवराज को ठीक कर लेगा, यानी अगर संबंध उसके अच्छे बैठ रहे हैं कुंडली में तो वो उसको ठीक कर लेगा। ये कमाल का सूत्र है, और ऐसा नहीं कि मैं मनगढ़ंत कोई सूत्र बता रहा हूं। ज्योतिष मैंने आधार आपको बता दिया समझाने के लिए। मैं कुंडली, आप ज्योतिषी ग्रंथों में जब इस सूत्र को, या कुंडली में जब इस सूत्र को समझेंगे तो बस इतना ही सूत्र है कि मंगल अशुभ फल देने लगते हैं बुध के बली होने से। और इस सूत्र की पुष्टि लाल किताब भी करता है, इस सूत्र की पुष्टि लाल किताब भी करता है, परंतु कहानी के माध्यम से इसलिए समझाया कि ऐसा होता है। आप ऐसा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं यह सूत्र आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, तत्पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करिए, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। प्राणायाम की विधि की प्रशंसा
मैं हर रविवार के राशिफल के एपिसोड में करता हूं और आशा करता हूं कि जब तक मैं राशिफल बनाता रहूंगा तब तक ये कहता रहूंगा, क्योंकि यही मेरा दायित्व है। एक ज्योतिषी का यह दायित्व नहीं है कि मैं केवल राशिफल आपके सम्मुख पढ़ दूं। मेरा यह दायित्व है कि मैं आपका जीवन कैसे सुखद हो वो मार्ग आपको बताऊं, और वो मार्ग कोई उपाय करने में नहीं है, वो उपाय है प्राणायाम। इसको करिए, ये बेहद आवश्यक है। ये पूजा पाठ का हिस्सा इसलिए है क्योंकि ये हमारे भाई धर्म कैसे होगा, इसी शरीर से होगा। तो इस शरीर की जब हम रक्षा करेंगे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो जब हम इस शरीर की रक्षा करेंगे तभी हम धर्म कर सकते हैं। जब हमारा मन एकाग्र होगा, मन शांत होगा, तभी हम धर्म कर सकते हैं। मैं लाख पूजा पाठ बता दूं, लाख आपको उपचार बता दूं, आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपका मन एकाग्र ना हो, मन आपका शांत ना हो। वो सब कुछ होगा प्राणायाम से। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। अगर आप नहीं जानते हैं, आप नए दर्शक हैं मेरे, तो देखिए यहाँ एक लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर आइए। ये प्राणायाम का वीडियो जो है मैंने ही बनाया हुआ है। इसी विधि से आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लिया आपने, अब आपको दाहिने हाथ में जल लेना है। इस बाई नासिका क्षेत्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108, जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी तरह से यदि आप वंचित हैं, किसी भी कारण से वंचित होने का वैसे तो कोई कारण मुझे नहीं दिखाई पड़ता, पर अगर किसी भी कारण से आप भुवन भास्कर की आराधना से वंचित हैं तो आज ही इस आराधना को प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ना करने का कोई कारण नहीं समझता हूं मैं। ये बहुत आवश्यक है, बेहद आवश्यक। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में रहेंगे 8-26 तक। इसके पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि बहुत बढ़िया है। हर तरह से आपके लिए फायदेमंद स्थिति है, विशेष करके लोगों से मिलने जुलने के लिए, बातचीत करने के लिए। अपने सौम्य व्यवहार से आप अपनी परेशानियों को आज खुद ही दूर कर सकते हैं। सपोज करिए आपका कहीं पैसा फंस गया है, आपका कोई काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, सामने वाला कराने के लिए रोज आजकल कर रहा है। आज जाइए, बातचीत करिए, सकारात्मक सोच के साथ जाइए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जो भी फैसला आप लेते हैं आज लीजिए, आपको आपके द्वारा लिए गए फैसले से सफलता मिलने वाली है। मैं समझता हूं पूरे दिन आज आपको खुशी मिलेगी, दिन ठीक है। भविष्य को लेकर के भी आपको आज ही के दिन से कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलने वाली है। यही बात व्यापारियों के लिए भी कहूंगा, दिन खास है आपके लिए। व्यापार में यदि किसी प्रकार की चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापार में धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, लाभ की स्थिति बनेगी। समय को अपने व्यर्थ मत करिए, अपना समय जितना हो सके काम पर लगाइए। प्रेम संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है। प्रेमी से बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, आप सफल होंगे। विद्यार्थियों को भी थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। दिन अच्छा है, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, पर फिर भी चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा सावधान रहिएगा। सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। लकी अंक 3 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना करिए, पर भोलेनाथ की भी आराधना संग संग करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, शुभ समाचार प्राप्त होता दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी होगी, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। जोश में कहीं कोई कमी नहीं, आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी चली आ रही थी, वो उलझन परेशानी सुलझेगी। कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, करिए, पर संयम के साथ करिए। सबकी सुनिए, आज सुनाइए कम, सबकी सुननी है आपको।
व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। व्यापार में सावधानी से आप कदम आगे बढ़ाइए, आपको फायदा मिलेगा। कामकाज में अगर कहीं कोई परेशानी थी, कहीं कोई विघ्न बाधा थी, उसे दूर करने के लिए दिन ठीक है। छोटी मोटी परेशानियां पारिवारिक आ सकती है, फिर भी किसी तरह से भी आप घबराइएगा मत। सकारात्मक सोच ही अपने ऊपर हावी रहने दीजिएगा, नकारात्मकता से आपको परेशानी होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। प्रेमी से बातचीत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में सफलता है। विद्यार्थियों को सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। नींद की कमी से भी आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भोलेनाथ की भी आराधना साथ ही साथ। मिथुन के जातकों की बात करूं तो मन को सकारात्मक रखना होगा, दिन ठीक है। एक के बाद एक कुछ ऐसे आइडियाज मन में उत्पन्न होंगे जिसे आप प्रकृति प्रदत्त कह सकते हैं, उसका आपको फायदा मिलेगा। छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रुकावटों को पीछे छोड़ करके बस आगे बढ़ते चले जाइए। परिवार का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो परेशानी दूर होगी। एक के बाद एक ऐसे आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे जो कि आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होंगे। व्यर्थ के खर्च से बचिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी होगी। अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। गलत टीका टिप्पणी से बचिए, चाहे वो जीवन साथी हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए। ऐसा कुछ करिए जिससे जीवन साथी के दिल में आपके लिए सम्मान उत्पन्न हो। विद्यार्थियों के लिए दिन है तो ठीक, पर भ्रम बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा, मन एकाग्र नहीं होगा। सो पढ़ाई के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूं। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करेगा, सो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भोलेनाथ की आराधना भी करते रहिएगा। कर्क के जातकों के लिए भी साधारण है दिन, न अच्छा न खराब, ठीक ठाक है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसे प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई उलझन थी, उसे सुधारने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिएगा। घूमने फिरने जाना चाहते हैं, कहीं पिकनिक मनाने जाना चाहते हैं, परिवार के साथ जाइए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। बस भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। कहीं कोई बड़ा निवेश मत करिएगा। कहीं किसी को धन उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी के साथ यदि किसी बात को लेकर के उलझन थी तो उसे सुलझाने का आप जितना हो सके प्रयत्न करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम के क्षेत्र में दिक्कत है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से आज भटकेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। अगर कोई परीक्षा इत्यादि होती है, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा, तो उसका परिणाम आपके पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, जैसे कमर दर्द की शिकायत या कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य ही कीजिएगा। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, शुभ है दिन। कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से आपका नहीं हो पा रहा था, उसे करिए। कोई नया कार्य भी प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चला जाएगा, आपके लिए हर तरह से सब कुछ ठीक होगा। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, सुखद है। यात्रा भी आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो बात बनेगी, काम बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अब ज़्यादातर लोगों के लिए वैसे तो छुट्टी है तो ज़्यादा चिंता की ही बात नहीं, लेकिन जो लोग कार्य क्षेत्र में उनके लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बेहद सुखद दिखाई पड़ रहा है। जो भी आपके जरूरी अधूरे काम थे, उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। मन में किसी बात को लेकर के यदि घुटन है तो अपने घुटन को आज अपने सबसे करीबी, या तो माता पिता, जीवन साथी, जो भी आपके करीबी, उनसे आप शेयर करिए। प्रेमियों के लिए अच्छा है दिन। प्रेम संबंध में मधुरता रहेगी और विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई में लगेगा। जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको मदद मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो कहीं कोई परेशानी थी, जैसे ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या आपको है, मधुमेह के रोगी हैं या हार्ट प्रॉब्लम आपको है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। कोई पुराना रोग भी आपको आज परेशान कर सकता है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखने की सलाह दूंगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है आपके लिए। सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लोगों से मिलने जुलने के लिए, मीटिंग के लिए दिन बहुत अच्छा है।
यूं समझ लीजिए कि जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर के काम करिए। अगर किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप अपने सभी कार्य पूरा कर सकते हैं। दिन शुभ है। कुछ बड़े कार्य हैं जिनकी योजना आपके मन में है तो उन्हें भी आप पूरा करिए, परंतु संकोच में पड़कर के कोई काम मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कहीं किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा से अगर आप जुड़े हुए हैं तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग एक बात का जरूर ख्याल रखें, किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा न बने, कोई गलत कार्य न करें। स्वास्थ्य में पैर में दर्द या जोड़ों में दर्द से आपको परेशानी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात कर लेते हैं और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना करते रहना है सबको। तुला की बात अगर करें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक ठीक है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अचानक कोई फैसला मत करिएगा। छोटी मोटी रुकावटें, परेशानियां, बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। कोई पुरानी समस्या फिर से खड़ी हो जाएगी तो विचार करके कदम सावधानी के साथ ही आगे बढ़ाइए। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपको अवसर मिलेंगे और जो भी आपको अवसर मिले उन अवसरों का आप लाभ उठाइए। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। व्यापारी वर्ग जरा कार्य क्षेत्र में सचेत रहें। सावधानी आपके लिए बेहद आवश्यक है। जल्दबाजी में आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको मुसीबत में डालेगा। लाभ थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। जो भी काम करिए ये सोच करके करिए कि उसका फायदा आज ही ना मिल जाए। दीर्घकालिक सोच करके चलिए। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। वाद विवाद अगर पहले से ही है तो उसे निपटाने का प्रयास करिएगा। हालांकि सफलता कमी मिलेगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि शाम होते होते परेशानी किसी भी तरह की हो उससे राहत आपको मिलेगी। विद्यार्थी अपने मित्रों से राय मशवरा करके कदम आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पुराना रोग परेशान करेगा। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भोलेनाथ की आराधना भी करते रहिएगा। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। ठीक है दिन। घरेलू मामले में बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई कलह ना हो। कोई उलझन है उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। पूर्व के किए प्रयास का आपको लाभ मिलने वाला है। यात्रा सावधानी के साथ कर सकते हैं। यात्रा अगर तैयारी आपने कर रखी है तो बिल्कुल करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, परंतु फिजूल खर्ची से बचिए। किसी भी प्रकार के बहस विवाद का हिस्सा मत बनिए। लव पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मन भटकाव में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि किसी प्रतियोगी परीक्षा के हिस्सा आप बनने वाले हैं तो उसके लिए आपको पूरी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से पीछे मत हटिए। थोड़ी थकान, थोड़ी सुस्ती, आलस्य आप पर हावी रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य करिएगा। धनु के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है। व्यस्त रहने वाले हैं आप। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। अगर सेल्फ आपका व्यापार है, अकेले कोई काम, स्वतंत्र काम करते हैं, व्यापार ही करते हैं, आपको लाभ मिलने वाला है। कोई उलझन, कोई परेशानी थी वो सुलझने वाली है। किसी वाद विवाद का हिस्सा थे आप, वो भी सुलझने वाला है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई कार्य है तो उसके लिए लोगों से मिलना, परंतु किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले, दस्तखत करने से पहले उस कागज को भली भांति पढ़ लेना, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, पर धन किसी को उधार मत दीजिए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में जरा संभल करके काम करना है। पैसों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। विवाद से बचने की कोशिश करनी है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। दिन अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से धनुराशि के जातक ख्याल रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करें। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन अच्छा है दिन। छुट्टी के बावजूद आज घर पे रह करके आपकी पढ़ाई होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी वाहन इत्यादि चलाते हैं तो जरा सावधानी के साथ चलाइए, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और भोलेनाथ की आराधना अवश्य ही आपको करते रहनी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में स्थिति साधारण है आपके लिए। मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, सामान्य कहूंगा। खराब भी बहुत नहीं है, सामान्य है।
बस इतना ध्यान रखिए कि आज आपकी सादगी, आपकी सात्विक भावना ही आपकी समस्याओं को दूर करने वाली है। करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जितना हो सके परिवार के साथ ही रहिए। कहीं घूमने फिरने जाना है तो परिवार के साथ जाइए, इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा। घर परिवार से संबंधित यदि कोई उलझन है उसे सुलझाने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को साधारण कहा जाएगा, हालांकि मैं यात्रा करने से आपको मना कर रहा हूं। कारोबारियों को कारोबार में सहयोग मिलेगा। किसी तरह की कोई अड़चन इत्यादि थी तो उससे भी मुक्ति मिलेगी, परंतु बहुत सचेत रहना है। किसी को धन उधार नहीं देना। आज उधार लेने से भी बचिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, बल्कि अच्छी बात तो यह है कि मन की बात को मन में दबा करके ही रखिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी हो या लव पार्टनर, संबंध को मजबूत बनाए रखने की कोशिश आपको करते रहनी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर एक बार सीनियर्स से मदद अवश्य आप ले लीजिएगा, क्योंकि उनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पेट जन्य रोग, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। लकी अंक 9, लकी कलर केसरिया। भुवन भास्कर को वर्ग प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और भोलेनाथ की आराधना अवश्य ही कीजिए। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है। शांति से दिन निकलने वाला है। छुट्टी का है, अच्छा है। पारिवारिक जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। मान सम्मान दिलाने वाला है दिन। कोई जरूरी काम है, बड़ा काम है, उसे आप कर सकते हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। व्यापार में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। काम की अधिकता दिखाई पड़ रही है पर काम बनेंगे सारे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ होने वाला है। पैसा कहीं फंस सकता है, सो जरा सचेत रहिएगा। और सबसे जरूरी बात, अपने शुभचिंतक जो भी बड़े हैं, जिनका आप तनिक भी सम्मान करते हैं, उनकी बात मानिए, उनकी बात काटिए मत। संबंध सबके साथ मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। बाकी देखिए, शाम होते होते तक हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा, लेकिन इतना खराब नहीं है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आए। दिन ठीक है, जितना मेहनत कर सकते हो रिजल्ट आएगा। स्वास्थ्य में जोड़ों के दर्द से आपको राहत ही मिलेगी। अपना ध्यान अगर विशेष रूप से रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके यहाँ सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बाकी भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। और मीन के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। मेहनत आपकी रंग लाएगी। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए काफी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। घर के कार्यों से लेकर के बाहर तक के सभी कार्य एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। घर परिवार को लेकर के अगर कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं, परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं, जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बढ़िया है। क्रोध मत करिए। क्रोध से आपको बचना चाहिए। क्रोध के कारण आप विशेष परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। प्रेम संबंध में मजबूती होगी। कोई अनबन चली आ रही थी वो अनबन खत्म होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। किसी भी तरह के टेंशन से जूझ रहे थे, किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बाकी श्रावण मास चल रहा है। भोलेनाथ की आराधना करना मत भूलिएगा। भोलेनाथ की आराधना हर उपाय के साथ साथ करते रहनी है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।